एमसीए के बाद पहली जॉब कैसे मिली? कहाँ एमसीए स्टूडेंट्स अपना रिज्यूमे अप्लाई कर सकते हैं ताकि जॉब मिलने के चांसेस बढ़े? कौन से हैं वो 5 बेस्ट वेज जिनके जरिए आपको एमसीए के बाद जॉब की नहीं होगी कमी? अगर आपके मन में भी है ऐसे कुछ सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि एमसीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट वेज टू गेट अ जॉब आफ्टर एमसीए के बारे में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपके सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. तो पहला और सबसे कन्वीनियंट तरीका है ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जो आपके कॉलेजेस के साथ टाई अप करती है एंड वो आपके कॉलेजेस में आती है फॉर प्लेसमेंट्स। वो हायर करने के लिए आती है आप लोगों को या फिर स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी के लिए, ताकि आप लोग उनके लिए काम कर सकें। अब होता क्या है कि काफ़ी सारी कंपनीज आपके कॉलेज को विजिट करती है। एक एग्जांपल की मदद से अगर हम समझे तो मान लीजिए कि अगर आपके कॉलेज में टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस ऐसी कोई कंपनी आती है रिक्रूटमेंट या फिर प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें वो काफ़ी सारे टेस्ट कंडक्ट करवाती है। जैसे इनका जो नॉर्मल क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाता है, फिर आपका कोडिंग टेस्ट होता है, देन आपका इंटरव्यू राउंड होते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होते हैं एंड एचआर इंटरव्यू राउंड होता है। देन आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से। अब आपको इतना करना है कि आपका जो कॉलेज का प्लेसमेंट सेल है, आपको उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना है, उनके साथ कांटेक्ट में रहना है, अपडेटेड रहना है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको कांटेक्ट बनाना है अपने प्लेसमेंट सेल से। आपको लेटेस्ट जॉब ड्राइव्स या फिर प्लेसमेंट्स के लिए अपडेटेड रहना है। दूसरा है आपकी प्रिपरेशन। आपको प्रिपेयर करना है अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, अपने कोडिंग राउंड के लिए, अपने टेक्निकल इंटरव्यू के लिए एंड अपने एचआर इंटरव्यू। तीसरा जो वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को हर पॉइंट पे चेक किया जाता है। आप जितने भी इंटरव्यूज देंगे वहां पे कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड फाइनल जो तरीका है वो है आपका रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे आपने कितना अच्छा बनाया है, आपने कितनी इंटर्नशिप्स उसमें मेंशन करी है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, या फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है या नहीं, ये सब आपके रिज्यूमे में मेंशन होना चाहिए एंड एक अच्छा रिज्यूमे आपको बनाना है। बढ़ते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। तो दूसरा जो हमारा तरीका है वह है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। अगर आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स किसी कारण से नहीं हुई या फिर आपने मिस कर दिया अपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स को, तो उस केस में आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तरफ मुड़ना है। एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बस आपसे 2 या 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट्स रहती है कि आपको एक तो प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है रेगुलरली कि कौन सी कंपनी ने अपनी जॉब्स निकाली हैं, या फिर उनके करियर पेज में जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जॉब के लिए, जैसे कि इंडीड है, नौकरी है, हायरिस्ट है एंड ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स में आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज में अभी ओपनिंग्स हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू गेट अ जॉब आफ्टर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो उसमें जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जॉब पोर्टल। तो अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं तो आपको जॉब पोर्टल्स जैसे कि इंडीड, नौकरी, लिंक्डइन, इन सब में अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है एंड अपनी प्रोफाइल को टाइमली अपडेट भी करना है, ताकि जो भी रिक्रूटर्स है उन्हें पता चले कि आपकी प्रोफाइल अपडेटेड है। दूसरा जो पॉइंट है वो है जॉब अलर्ट्स का। आपको जॉब अलर्ट्स क्रिएट करने हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाके। जैसे आप लिंक्डइन के जॉब अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो अगर उस पर्टिकुलर रोल के लिए कोई जॉब ओपनिंग निकलती है तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी उस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग। थर्ड जो पॉइंट है वो है टेलर्ड एप्लीकेशन। तो हर जॉब एप्लीकेशन के लिए आपको अपना रिज्यूमे और कवर लेटर जो है उसे अपडेट करना है, उसे टेलर करना है स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट्स जो है उन्हें मीट करने के लिए। एंड फाइनल जो पॉइंट है आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाके जो इंडस्ट्री रेलिवेंट प्रोफेशनल्स हैं उनसे नेटवर्क कर सकते हैं, उनसे कनेक्शंस बना सकते हैं एंड उनसे पूछ सकते हैं किसी जॉब ओपनिंग के बारे में। तीसरा जो तरीका है जॉब पाने का एमसीए के बाद वो है इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। आपके इंटर्नशिप्स और आपके किए हुए प्रोजेक्ट्स आपके लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके करियर के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको कोई ऐसी इंटर्नशिप ढूंढनी है जिसके थ्रू आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सके। आपने जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज ली है
उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही ले सकते हैं। तो कैसे आपको इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, कैसे आपको इंटर्नशिप्स मिलेगी, उसकी बात करते हैं। और उसमें पहला पॉइंट है इंटर्नशिप पोर्टल्स। काफ़ी सारे इंटर्नशिप पोर्टल्स हैं जैसे कि इंटर्नशाला, लिंक्डइन। आप यहाँ पे जाके इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग अच्छी कंपनीज में। दूसरा जो पॉइंट है वो है कॉलेज रिसोर्सेज। आपको अपने कॉलेज प्लेसमेंट सेल से कॉन्टैक्ट में रहना है, उनसे पूछना है कि कोई इंटर्नशिप अवेलेबल है या फिर नहीं। एंड अगर आपको कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे मिस नहीं करना है। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे तो है नेटवर्किंग। अगेन नेटवर्किंग से आपको एक फायदा इंटर्नशिप का भी होता है कि अगर आपके नेटवर्क्स अच्छे, अगर आप कंपनी प्रोफेशनल्स, किसी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को जानते हैं तो वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं इंटर्नशिप्स लेने में। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट का। अगर आप अपने एमसीए के फाइनल ईयर में, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतनी स्किल्स हैं कि आप कुछ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, तो आप काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जा सकते हैं जैसे कि अपवर्क है, फ्रीलांसर है। इन वेबसाइट्स पे जाके आप फ्रीलांसिंग का काम ले सकते हैं एंड ये आपकी स्किल्स को जरूर इनहेंस करेगा। बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। एंड चौथा जो तरीका है वो है नेटवर्किंग एंड रेफरल्स। अगेन नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आपको रेफरल्स मिल सकते हैं काफ़ी सारे। एंड अगर आपको रेफरल कोई देता है, कोई आपकी पहचान में ऐसा इंसान है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करता है, एंड अगर आपको वहाँ पे जॉब पोस्टिंग दिखती है निकली हुई, आप कहीं पे भी चेक करते हैं, लिंक्डइन में दिख जाती है, एंड आप उस कंपनी में किसी पर्सन को जानते हैं, तो वो पर्सन आपको रेफरल दे सकता है। एंड ऐसे केस में आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी भी मिलेगी क्योंकि आप एक रेफरल के थ्रू उस कंपनी में काम करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे नेटवर्किंग और रेफरल्स आपको जॉब दे सकते हैं। तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाना है, आपको कनेक्ट करना है अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग प्रोफेशनल से, ताकि आपके कनेक्शंस बढ़े एंड आपकी नेटवर्किंग बढ़े। दूसरा जो पॉइंट है कनेक्ट एंड एंगेज। आपको उनके साथ बस कनेक्ट नहीं करना, आपको उनके साथ अच्छे से ऐसे कनेक्ट करना है कि आप उनसे फ्यूचर में कह सके कि आप हमें रेफरल दे सके। ऐसा कुछ आपको करना है, उनसे अच्छे से बातें करनी है, उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ानी है। तीसरा जो पॉइंट है वो है एलुमनाई नेटवर्क। कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अपने कॉलेज के एलुमनाइज को आप रीच आउट कर सकते हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, एंड उनसे बोल सकते हैं कि रेफरल दे। फाइनल जो पॉइंट है वो है आस्क फॉर रेफरल्स। जो भी आपके प्रोफेशनल्स किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी आपकी पहचान में है, आप उनसे डायरेक्टली जॉब ओपनिंग्स के लिए रेफरल्स पूछो। अगर वहाँ पे कोई ओपनिंग है तो वो आपको रेफरल दे सकते हैं। एंड लास्ट जो तरीका है हाउ टू गेट अ जॉब आफ्टर एमसीए का, वो है स्किल इनहेंसमेंट एंड सर्टिफिकेशन। अब काफ़ी सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो देखती हैं किसी स्पेसिफिक स्किल्स वाले लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको किसी स्पेसिफिक स्किल का अंदाजा हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जिस भी किसी टेक्नोलॉजी में आप जाना चाहते हैं, फिर चाहे वो AI ML हो, डेटा साइंस हो, कुछ भी हो, आपको उस पर्टिकुलर स्किल या फिर टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं उनसे अपडेटेड रहे। ऐसे में आप जॉब कैसे पा सकते हैं आफ्टर स्किल इनहेंसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, उसकी अब बात करते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है की स्किल्स। आपको अपनी की स्किल्स पहचाननी है कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, वो डेटा साइंस हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस स्किल में इंटरेस्ट है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑनलाइन कोर्स। आप काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते हैं जैसे कि कोर्सेरा पे, यूडेमी पे, एडेक्स पे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे जिनको आप परस्यू कर सकते हैं एंड आपको इनके सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का। जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उनको गिटहब पे आप अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी एंड गिटहब की एक रिपोजिटरी आपका काम दिखा सकती है कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। फाइनल जो पॉइंट है वो है हाईलाइटिंग योर सर्टिफिकेशंस। आपको अपने रिज्यूमे में अपने सर्टिफिकेशंस को हाईलाइट करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्किल को मास्टर कर लिया है एंड उसकी अगर कोई कंपनी आती है तो उस केस में आपका CV अलग से स्टैंड आउट करेगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू 5 बेस्ट वेज टू गेट अ जॉब आफ्टर MCA के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।